नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध अब ऑलमोस्ट सर्टेन हो चुका है। अब टलने के चांस लग नहीं रहे हैं। ईरान के पास अब मौका बचा नहीं है कि उसको टाल दें, लेकिन ये अटैक कई मौक़ों से होगा। ये सीरिया से भी होगा, ये लेबनान से भी होगा, ये यमन हूती विद्रोहियों के द्वारा भी होगा और ईरान से भी होगा। कुछ चीज़ें अचानक से पिछले 2 दिनों में घटी हैं, जो अभी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का भी इस समय एक हिस्सा बन रही हैं। और वो ये है कि अब ईरान को और ईरान के समर्थक जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, उनको हथियार कौन कौन सप्लाई कर रहा है। सप्लाई शुरू हो गई है। एक तो नॉर्थ कोरिया कर रहा है, दूसरा चाइना कर रहा है, तीसरा रूस कर रहा है। और सुनने में आया है कि कंफर्म बिल्कुल जो मीडिया के अंदर आ रहा है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स मॉस्को से तेहरान में उतरी हैं। तेहरान में फ़्लाइट तो कोई आ नहीं रही है, सारा का सारा बिल्कुल ब्लैंकेट है इस टाइम, सारी फ़्लाइट कैंसिल है। उनका IL-76 विमान, जो भीमकाय विमान वाहक विमान है, वो वहाँ पर उतरा है मिलिट्री की साजो सामान मिसाइलें लेके। ये खबर है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है वहाँ से खबरें निकलकर अब आनी शुरू हो गई हैं कि जो पहला फ्लाइट उसको ट्रैक किया गया था 2 दिन पहले। IL-76 भीमकाय विमान इंडिया के पास भी हैं। वो मालवाहक विमान है, वो जिसमें सामान लाया ले जाया जाता है कि उसमें मिसाइल्स, बड़ी मिसाइल्स जो होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल टाइप, वो भेजी गई हैं। इसके अलावा एक और बुरी खबर यह है कि सुनने में आया है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि वैगनर ग्रुप को भी रेडी किया जा रहा है, जो कि बेसिकली भाड़े के सैनिक होते हैं, कि वो लेबनान साइड से आकर इजराइल से लड़ेंगे। तो वैगनर ग्रुप को रेडी किया जा रहा है। रूस ये सब क्यों कर रहा है? वैगनर ग्रुप तो रूस के अंडर में आता है। रूस क्यों कर रहा है? मिसाइलें क्यों भेज रहा है? क्योंकि ईरान ने यूक्रेन युद्ध के अंदर रूस की अथाह मदद की है। इतनी मदद की है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। दूसरा, जो सारे के सारे डेडली ड्रोन्स हैं ईरान के बने हुए दुनिया के, वो ड्रोन्स उसने रशिया को सैकड़ों में सप्लाई किए और उन्होंने यूक्रेन की हालत ख़राब की। अब रशिया इस एहसान को कैसे भूलेगा कि लगातार ईरान ने मदद की है। तो अब उन्होंने वापस सप्लाई शुरू कर दी है हथियारों की। इनको, भाई तुम मेरे दुख के साथी हो तो मैं तुम्हारा दुख का साथी हूँ। ये बात तो बिल्कुल पक्की हो गई है। तो अब कोरिया भी सुनने में आया कि हूती को हथियार दे रहा है। कुछ हथियार जो सप्लाई किए जा रहे थे ईरान के द्वारा लेबनान के अंदर वाया सीरिया, वहाँ पर उनको इजराइल के फाइटर विमानों ने निशाना बनाया है और उस कन्वॉय को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। कुछ हुआ भी डिस्ट्रॉय वैसे। इसका मतलब है कि अब चीज़ बढ़नी शुरू हो गई है। इस बीच लाल सागर के पास ये भी सुनने में आया कि कुछ युद्धक पोत जो हैं, नेवल फ्रिगेट्स जो हैं, नेवल शिप्स जो हैं, जहां अमेरिका के 12 शिप्स आए हैं, वहीं अब रूस ने अपने शिप्स भेजने शुरू किए हैं और चाइना के शिप्स ऑलरेडी कुछ उस एरिया में हैं। अब उनको उन एरियाज में भेजा जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ऐसा लगता है कि ये युद्ध प्रॉक्सी के रूप में अमेरिका और रूस के बीच होने वाला है। अब ये यूक्रेन का युद्ध तो हो गया, वहाँ तो अमेरिका ने जितनी सप्लाई देनी थी यूक्रेन को दे दी, लेकिन यहाँ पर दरअसल क्या है ना, ईरान के पास प्रॉक्सी ग्रुप्स बहुत हैं। यूक्रेन के पास प्रॉक्सी ग्रुप्स नहीं थे। इन प्रॉक्सी ग्रुप्स की बदौलत दरअसल ये किसी की भी नाक में दम कर सकते हैं। और जो फारस की खाड़ी है ईरान के नीचे, अगर वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, पूरा का पूरा ईरान पूरा ब्लॉक कर देता है, तो यकीन मानिए पूरी दुनिया की तेल सप्लाई ठप हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पे UAE से जो तेल आता है, कतार से, ओमान से, ओमान तो खैर साइड में पड़ जाता है, या इसके अलावा क्या कहते हैं कि सऊदी अरेबिया से जो आता है, वो सारा ब्लॉक हो जाएगा। हूतीज़ ने लाल सागर को वैसे ब्लॉक किया है और फारस की खाड़ी जहाँ से तेल आता है वो और ब्लॉक हो जाएगा। तो दुनिया के अंदर इस तेल के ना आने से हाहाकार मच सकता है, और मचेगा, मैं आपको बताऊं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब हथियारों की सप्लाई शुरू हो गई है और सुनने में आया कि 12 और 13 अगस्त, जो कि इजराइलियों के लिए, ज्यूज़ के लिए शोक दिवस मनाया जाता है हर साल, और ये शोक दिवस के दिन बता रहे हैं कि ये अटैक करेंगे और मल्टी प्रॉन्ग्ड अटैक होगा।
ये भी बताया जा रहा है कि पिछली बार इजराइल ने जो मिसाइल्स यूज़ की थी हल्की वाली यूज़ की थी, और अब आयरन डोम का तोड़ हिजबुल्ला भी सीख गया है। कई अटैक बीच में किए, आयरन डोम उनको नहीं पकड़ पाया। तो अगर 70-80% रॉकेट गिरा दिए तो भी 20% अटैक करेंगे। और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो अटैक होगा पब्लिक के ऊपर भी होगा। अब कोई क्या कहते हैं कि उस पर दया भाव नहीं रहेगा, क्योंकि इजराइल ने रिहायशी कॉलोनी के अंदर अटैक करके दरअसल इस्माइल हानिया को मरवाया है, और सेम डाइफ को जो मरवाया है लेबनान के अंदर वो भी कॉलोनी के अंदर ही मरवाया है, जो कि पब्लिक प्लेसेस हैं सारे। तो अब इन्होंने फैसला किया कि हाइफा और तेल अवीव पर भी अटैक किए जाएंगे। कितने अटैक बचा पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन सब तो रोक नहीं पाएंगे। अगर इकट्ठे 4-5 हज़ार रॉकेट आएंगे तो हो सकता है 5 हज़ार में से 4 हज़ार रॉकेट आप रोक लेंगे, लेकिन बाकी रॉकेट तो आपको हिट करेंगे। दूसरी बात, इजराइल के ऊपर जो पहले हमले किए थे वो लाइट जो मिसाइल्स थी उसके द्वारा थी सारी की सारी। इस बार जो हमले होंगे तीव्र गति के जो मिसाइल हैं जो कि मैक 4, मैक 5, मैक 6, मैक 7, मैक 8, मैक 9 की स्पीड वाले भी हैं उनके पास, जो ईरान के पास हैं, जिनकी रफ्तार 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा की है। उनको कैप्चर करना आयरन डोम के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो कभी उन्होंने यूज़ नहीं की, पहली बार इस बार यूज़ करेंगे। इजराइल डरा हुआ है और वो अब पोस्चर बना रहा है, और अमेरिका कहता है कि मैं भी युद्ध में खड़ा हूँ, तुमने किया तो मैं तुमको भी बर्बाद कर दूंगा। लेकिन रशिया का बीच में आना इस ढंग से और अब हथियारों का सप्लाई करना, मुझे लगता है कि अब चीज़ें थोड़ी पलटी खा रही हैं। अब यहाँ पे चीन भी इनडायरेक्टली आ रहा है, वो भी सप्लाई शुरू हो गई, और सुनने में आया कि नॉर्थ कोरिया की सप्लाई हूतीस को शुरू हो गई, क्योंकि ईरान डायरेक्टली हूती को सप्लाई नहीं कर रहा है। ईरान लेबनान को सप्लाई कर रहा है, हूती को सप्लाई जो है वो अब नॉर्थ कोरिया वाले कर रहे हैं। ये भी सुनने में सूत्र बता रहे हैं। जो चीज़ें हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं अभी। धन्यवाद आपका।